टुडेज टॉपिक इज़ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ये हमने स्टार्ट किया हुआ था डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को, और हम उसके डिफरेंट जो मेजर्स हैं वो देख रहे थे। सबने मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी देखा, और आज हम देखेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, जो कि ऑलमोस्ट उसके जो है वो अपोजिट है। मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है? इट जो है वो मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है वो चार हैं, रेंज, वेरिएबल, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड स्क्यू। सो आज हम देखते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन होता क्या है। पहले कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है वो डिस्पर्जन प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्प्रेड ऑफ द वेरिएबल्स। पिछली वैल्यू जो मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी था वो क्या था? वो सेंट्रल वैल्यू प्रोवाइड करता है हमारी, इसके जो उलट है। और ये जो है वो वैल्यू एक वेरिएबल की स्प्रेडिंग शो करवाता है कि वेरिएबल कितना किस हद तक फैला हुआ है, किस हद तक फैलाव रखता है। सो ये चार हैं, रेंज, वेरिएबल्स, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड स्क्यू। सो सबसे पहले हम देखते हैं रेंज जो है, डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू इज कॉल्ड रेंज। सो रेंज को हम क्या कहेंगे? डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट वैल्यू इन द डेटा सेट। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, वही पिछली वाली, अगर हम डेटा को लें और उस एग्जांपल को फॉलो अप करें 5 वैल्यूज़ वाली, तो उसमें देखिए सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 लाख है आई थिंक, और सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो 10,000 है। तो हम इनका डिफरेंस निकाल लेंगे जो कि 990, 100,000 बनेगा। सो दिस इज द रेंज। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू 1 लाख, दिस इज द मिनिमम वैल्यू 10,000। सो डिफरेंस इनका जो है वो हमारा रेंज को जाहिर करेगा। सेकेंड वन है वेरिएंस। वेरिएंस इज अनदर टाइप ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। वेरिएंस जो होता है वो क्या है? इसको हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज ऑफ स्क्वायर डिफरेंसेस बिटवीन द ईच वैल्यूज एंड द मीन्स। मीन जो हम पीछे हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं उसका, और हर वैल्यू का जो डिफरेंस है वो हम लेते जाएंगे, और उसका फिर हम स्क्वायर निकालते जाएंगे, और फिर हम उन सबको जो है वो सम अप करके फिर हम उसके जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे डिवाइड कर देंगे, तो उसका क्या निकल आएगा? हमारा वेरिएंस निकल आएगा। सो वेरिएंस कैसे निकलेगा? जैसे वही एग्जांपल है लास्ट वन, रैंडम सेलेक्टेड 5 पीपल्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, इनकम उनकी 10,000। सो इनको हम क्या करेंगे? सबसे पहले कि वेरिएंस कैसे निकलेगा? पहली वैल्यू को पकड़ा, फर्स्ट वैल्यू, मीन हम पहले निकाल चुके हैं 225,000, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में निकाला था इसी का, कि सारी वैल्यू को जमा करके सम ऑफ द ऑल वैल्यूज एंड डिवाइड बाय द 5 टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। सो 225,000 निकला था मीन। सो हम इसको हर वैल्यू के साथ डिफरेंस निकालेंगे, फर्स्ट वैल्यू एंड माइनस मीन एंड देन स्क्वायर ऑफ दैट वैल्यू, एंड प्लस सेकेंड वैल्यू दैट इज ऑलरेडी 10,000 माइनस मीन एंड डिफरेंस निकालने के बाद देन वी टेकिंग द स्क्वायर of that is so on till the end and divided by the 5 values. So it will comes out the variance of that data. Next one है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन। कि व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन? स्टैंडर्ड डेविएशन जो इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस, यानी कि जो पीछे हमने निकाला है वेरिएंस, इसी का ही अगर हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो वो वेरिएंस का जो है वो वैल्यू का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। पिछली एग्जांपल अगर हम देखें, जो वैल्यू निकली थी 154, 500, जो भी वैल्यू उसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, अंडर रूट निकाल लेंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम एसडी से भी जाहिर कर सकते हैं 387,995। इसका जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आया। नेक्स्ट पे है हमारे पास स्क्यूड। स्क्यू जो डाटा है ये जो है मेजर ऑफ वेदर सम वैल्यूज ऑफ ए वेरिएबल्स आर एक्सट्रीमली डिफरेंट फ्रॉम द मेजॉरिटी ऑफ द वैल्यूज। कि अगर हमारे पास कोई ऐसा डाटा है जिसमें कोई एक वैल्यू या 2 वैल्यू, कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो कि मेजॉरिटी ऑफ डाटा से डिफरेंट है, तो हम वहाँ पर जो है वो स्क्यू का डाटा जो है वो यूज़ करेंगे, या स्क्यूनेस को हम वहाँ पर जो है वो यूज़ करेंगे। स्क्यू इज ए मेजर ऑफ whether some values of a variables are extremely different from the majority of the values। क्या मतलब है यहाँ पर?
कि कोई ऐसा डाटा सेट जिसके अंदर कुछ वैल्यूज़ जो कि आम रूटीन में जो डाटा है हमारा उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो, बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज़ हो या बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़्ड हो, तो वहाँ पर हम जो है वो स्क्यू को यूज़ करते हैं। स्क्यू जो है, स्क्यूनेस को निकालने के लिए दो तरीके के दो हैं, स्क्यूनेस पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड वैल्यूज़। पॉजिटिवली स्क्यूड वैल्यूज़ वो वैल्यूज़ होती हैं, a variable is positively skewed if the extreme values are the higher than the majority of the values। यानी कि हमारा डाटा जो पिछला एग्जाम्पल है 5 वैल्यूज़ वाला, वो जो 5 वैल्यू वाला डाटा है उसमें जो मेजोरिटी ऑफ डाटा है वो जो भी है उसमें जो पॉजिटिवली स्क्यू वो होगा जो मेजोरिटी ऑफ डाटा से वैल्यू हायर होगी तो हम उसको कहेंगे पॉजिटिवली स्क्यूड है। अगर a variable is negatively skewed तब होगा if the extreme values are lower than the majority of the values। यानी कि जो majority of values उससे अगर वो वैल्यू कम है तब उसको negatively skewed कहेंगे। सो अगर आप यहाँ पर इस एग्जाम्पल को देखें, प्रीवियस एग्जाम्पल को, रैंडम सेलेक्टेड 5 पीपल्स की जो इनकम को हमने लिया हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स के 5 पीपल्स को, तो वहाँ से जो है वो ये पॉजिटिव ही होगा क्योंकि हम जानते हैं ऑलरेडी कि इनकम इज skewed positively skewed because most people have the salary between 0 and above। So minimum salary is $0 and maximum is 1 lakh or whatever। So ये जो है वो हमेशा positively skewed ही होगा, यहाँ पर जो है हम इसको ज़ाहिर करेंगे। So next जो हम है मोस्ट कॉमन डिस्क्रिमिनेंट स्टैटिस्टिक्स को हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसके हमने पीछे 3 कर लिए, और लास्ट हमारा जो था मेजर ऑफ एसोसिएशन, ये हम पहले ही 6 और 7वें लेक्चर में कर चुके हैं। आप इसको वहाँ से 6 या 7 लेक्चर को वॉच करके हम इसको वहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं।